शरद ऋतु आई है। बच्चों के शरीर के विकास एवं ठंड से बचाव हेतु आंवला, गुड़ एवं सूखे मेवा अधिक लाभप्रद पाए गए हैं। परंतु अधिकतर बच्चों का इनके उपयोग करने में आनाकानी करना तथा बुजुर्गों के दांत न होना और पाचन शक्ति क्षीण होने से परिवार के इन दो वर्गों के लिए इन वस्तुओं के उपयोग में असुविधा देखी गई। इसके लिए प्रायः च्यवनप्राश, आंवला का मुरब्बा एवं अन्य टॉनिक आदि का सुझाव दिया जाता है, जो ब्रांड के नाम से बाजार में उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार के उत्पाद की गुणवत्ता से आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि अधिक व्यय करने पर भी उसी अनुपात में पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति अपेक्षाकृत कम हो जाती है। पारिवारिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उक्त समस्या के समाधान हेतु उपयोगी, रुचिपूर्ण, पौष्टिक, स्वादिष्ट एवं सुगंधित उत्पाद की आवश्यकता अनुभव की गई। जहाँ चाह वहाँ राह की प्रेरणा पाकर आयुर्वेद एवं पाकशाला से उपलब्ध ज्ञान पर विचार मंथन पश्चात ऐसे ही उत्पाद की आशा दृष्टिगत हुई है, जो गृहिणियों की आवश्यकता पर पूर्णता उत्तीर्ण होगी। गुणों के आधार पर इसको अमृत प्राश का नाम दिया गया। अमृत का भाव प्राणदाता एवं प्राश का अर्थ आहार, अर्थात वह उत्पाद जिसको सुगमता से ग्रहण किया जा सके एवं सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करने में भी सक्षम हो। इस उत्पाद को बनाने के लिए आधार फल के रूप में आंवला का उपयोग किया जाता है, जिसके पोषक तत्वों का विवरण सारणी 1 में भली भांति दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं इसकी पोषकता और उनकी मात्रा। सारणी के अनुसार इसमें एनर्जी, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पानी, विटामिन ए, सी, B6, विटामिन ई, कैल्शियम, लोहा, आयरन, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम आदि उपस्थित हैं। सारणी से ज्ञात होता है कि यह फल स्वास्थ्य हेतु पोषक तत्वों से भरपूर प्रकृति का उपहार है। तो आइए इस स्वादिष्ट गुणों से भरपूर एवं बच्चों की पसंद अमृत प्राश बनाने की विधि को साझा करें। अमृत प्राश बनाने हेतु आवश्यक सामग्री सारणी 2 में दी गई है। शक्तिवर्धक एवं उष्णता प्रदान करने वाले गुड़, छुहारा, किशमिश, बादाम, अखरोट, काजू एवं चिरौंजी, सर्वविदित एंटीऑक्सीडेंट एवं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय, तुलसी, बेलपत्थर आदि जड़ी बूटियां तथा मन भावन सुगंध एवं स्वाद के लिए दालचीनी, सफ़ेद मिर्च, छोटी इलायची एवं नमक के साथ साथ बूस्टर डोज में गाय का घी, शुद्ध शहद एवं कच्ची हल्दी आदि का चुनाव करना आवश्यक है। सभी आवश्यक सामग्री की मात्रा सारणी 2 में दी गई है। गुणवत्ता पूर्वक सामग्री का चुनाव करना महत्वपूर्ण पाया जाता है, जिससे आशातीत उत्पाद बनाना सुगम होगा। सर्वप्रथम लगभग 3 किलोग्राम आंवला हमें लेना है और उनको भली भांति साफ कर धोएं तथा कपड़े से पोंछकर कुकर में डालें। इस प्रकार भली भांति साफ किए हुए आंवले को हमें प्रेशर कुकर में डालना है और लगभग 250 ml पानी डालिए और कुकर को आप लिड लगा दीजिए, बंद कर दीजिए और गैस स्टोव पर चढ़ा देना है। गैस स्टोव पर अब हमें सिर्फ 1 सीटी आने तक का इंतज़ार करना है और फिर प्रेशर कुकर के 1 सीटी आने के बाद गैस स्टोव को बंद कर दें। अब उबले हुए आंवले को एक बर्तन में निकालिए और उसे भली भांति ठंडा करिए। आंवले को ठंडा होने पर बीज से अलग कर लें तथा उपलब्ध बीज रहित आंवले को एक जगह एकत्रित कर लें।
500 ग्राम गहरे रंग का छुहारा लेना है, जिसे 4 से 5 टुकड़े बनाएं एवं बीज को अलग करें। यहाँ पर हमने लगभग 1 किलोग्राम भार के बेल पत्थर फल के कूदे को सुखाकर लिया है, गिलोय के तने को सुखाया हुआ है और लगभग 15 से 20 तुलसी की पत्तियों को धूप में सुखाया हुआ लिया है। ये सारी सामग्री आप किसी भी आयुर्वेद स्टोर से भी सुविधाजनक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमने स्वाद एवं सुगंध के लिए छोटी इलायची 50 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम तथा सफेद मिर्च 50 ग्राम लिया है। यहाँ पर हमने शक्तिवर्धक सूखे मेवे लिए हैं, जो इस प्रकार हैं: छुहारा 500 ग्राम, किशमिश 400 ग्राम, बादाम 150 ग्राम, काजू 150 ग्राम, अखरोट 150 ग्राम, चिरौंजी 150 ग्राम है। यहाँ पर जड़ी बूटी पाउडर गिलोय तुलसी बेल पत्थर है, जो कि 50-50 ग्राम है। ये हमारा बूस्टर डोज कच्ची हल्दी 10 ग्राम है और ये हमारे मसाले दालचीनी, सफ़ेद मिर्च, छोटी इलायची, जो कि पाउडर के रूप में है। 10 लीटर क्षमता वाले पात्र को लेना है और उसमें हमारे ये जितने भी सूखे मेवे हैं इनको डाल देना है और उसके साथ साथ हमें जो हमने जड़ी बूटियां लिया है और उसके साथ कच्ची हल्दी, इन सभी को लगभग 1.25 लीटर पानी के साथ रात्रि भर के लिए भिगो देना है। अगली सुबह हमारा ये मिश्रण पूरी तरीके से फूल चुका है, पानी इसमें एब्जॉर्ब हो गया है और अब इसको हम थोड़ा सा मिला देंगे। मिलाने के बाद ये आंवले की फाक के साथ मिश्रण बनने के लिए तैयार है। यहाँ पर हमारा मिश्रण और आंवले की फाक दोनों एक साथ बाजार की चक्की में पीसने के लिए तैयार है। इस प्रकार आप देख सकते हैं सूखे मेवे, आंवले और जो हमने इसमें जड़ी बूटियां डाली हैं वो भली भांति पिस रहे हैं। इनको चक्की पर या घर पर भी पीसा जा सकता है। यहाँ पर हमने पिट्ठी लिया है और गुड़ लिया है। गुड़ जो कि हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाता है और इसको हम अपने इस मिश्रण में मिलाएंगे। यहाँ पर हमने गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और मिश्रण को उसी भगोने में मिलाकर गैस स्टोव पर चढ़ा दिया है। छोटे टुकड़े इसलिए करने हैं ताकि गुड़ आसानी से पिघल जाए। अब यहाँ पर हमने स्वाद के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में चीनी मिलाया है। अगर आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इस पूरे मिश्रण को हमें पलटे की सहायता से आराम आराम से इसको चलाते रहना है। बीच बीच में चलाना आवश्यक है, जिससे ये नीचे मिश्रण हमारा लगे नहीं। आधे से 1.25 घंटे बाद भगोने का पदार्थ फतफत करने लगेगा। इस समय गैस को कुछ कम करें और घी तथा शहद अलग अलग से डालें। अब हमारा यह उत्पाद अपने बनने के लगभग नज़दीक है।
घी और शहद डालने के बाद मिश्रण को अच्छी तरीके से मिलाएं। 15 मिनट के पश्चात मसाला एवं काला नमक डालकर मिश्रण को अच्छी तरीके से मिलाएं। अब मिश्रण को प्लेट में थोड़ी मात्रा में लेकर स्वाद का मूल्यांकन करें। आवश्यकता होने पर सुधार करें और 5 से 7 बूंद एक प्लेट में लेकर आप देखें कि मिश्रण आपका प्लेट तिरछी करने पर अगर नीचे की तरफ बह रहा है तो उसे थोड़ी देर और पकाएं, और अगर वह सॉलिड हो गया है, बह नहीं रहा है, तो आपका यह अमृतप्राश पूरी तरीके से तैयार है और आप गैस स्टोव को बंद कर दें। पूरी तरीके से उत्पाद तैयार होने पर और ठंडा होने पर आपको सोडियम बेंजोएट 1 चम्मच मिलाना है, जो कि इसको लंबे समय तक संरक्षित करे। व्यय की ओर दृष्टि डालना भी महत्वपूर्ण पहलू है। जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में खरीदी गई सामग्री एवं अन्य व्यय का वर्णन सारणी 3 में दिया गया है। इस प्रकार कुल रुपया 1750 व्यय किया गया और उत्पाद हमें 12 किलोग्राम प्राप्त हुआ। अतः रुपया 145 प्रति किलोग्राम मूल्य पर आपके परिवार को अमृतप्राश प्राप्त हो सका, जो 100% शुद्ध, सात्विक एवं आवश्यक गुणों से परिपूर्ण है। आपने पाया, इस विधि में छुहारा एवं आंवला से बीज के अतिरिक्त कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। बाजार में उपलब्ध डाबर, झंडू, बैद्यनाथ एवं धूतपातेश्वर ब्रांड च्यवनप्राश के 350 से लगभग 450 रुपए में मिलता है। अतः आपका उत्पाद आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी है। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।